तो आज के इस लेक्चर में हम एडमिन के द्वारा मेनू और नेस्टेड मेनू क्रिएट करने का इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इसलिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है इसमें क्या है, आपको हेडर में मेनू दिखाई दे रहा है, ये वाला मेनू। इन लॉगिन एंड रजिस्टर को छोड़ दो, लॉगिन एंड रजिस्टर को छोड़ करके हम बाकी बात करें। जैसे पेजेस के अंदर भी एक आपका नेस्टेड दिखाई दे रहा है, मीन्स मेनू। एंड यहाँ पर भी आपको क्विक लिंक्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे 3 टाइप के मेनूज रहने वाले हैं। एक हेडर का हो गया, एक आपके 2 फूटर में हो गए। तो हम इनका नेम कुछ अपना तरीके से रख सकते हैं, जो भी आप अपना तरीके से रखना चाहते हो। तो अभी हम 3 तरीके के ही मेनूज यहाँ पर देंगे एडमिन साइड पर, कि हेडर को चेंज कर सकता है या फूटर के दोनों मेनूज को। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, माइग्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए मैं आता हूँ अपने टर्मिनल में और मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर जो है मैं माइग्रेट क्रिएट करता हूँ माइग्रेशन। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन माइग्रेशन एंड माइग्रेशन नेम रख लिया, लाइक मैंने क्रिएट मेनूज टेबल मैंने रख लिया। आप कुछ भी नेम रख सकते हो इसका। तो ये बेसिकली मेरा माइग्रेशन क्रिएट हो चुका है। एंड चलते हैं हम अपने माइग्रेशन के अंदर, जो भी हमें इम्पोर्टेंट बेसिकली कॉलम्स हमें क्रिएट करने होंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपकी आईडी जा ही रही है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया नेस्टेड मेनूज रहने वाले हैं। तो आपने वैसे मैंने नेस्टेड कैटेगरी के ऊपर जो बेसिकली टेबल क्रिएट किया था, सेम एज इट इज यहाँ पर होने वाला है। जस्ट यहाँ पर थोड़े कॉलम्स चेंज होंगे। जैसे कि मेरे को चाहिए होगा मेनू का नेम, तो यहाँ पर हम मेनू का नेम रखेंगे। लाइक मैंने यहाँ पर रख लिया स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया नेम। जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मेरे को चाहिए हुआ यूआरएल, कि आप मेनू का यूआरएल क्या रख रहे हो। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या हो सकती है। यहाँ पर देखिए हम यूजर से एडमिन क्या करेगा, पार्शियली यूआरएल डालेगा अगर वो इस वेबसाइट से डाल रहा है। जैसे मान के चलिए, अगर सपोज करके चलिए ये मेरा डैशबोर्ड है। तो जैसे उसने मीन्स कोई यूआरएल था और उसने क्या किया, स्लैश के बाद जैसे लाइक स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, ऐसा पार्शियली यूआरएल होगा। वरना अगर वो कोई एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक डालना चाहता है तो हम वहाँ पर एक चेकबॉक्स भी लगाएंगे, इज एक्सटर्नल वगैरह जो भी हम देना चाहते हैं। तो ये तो यूआरएल की बात कर ली। अब मैं यूआरएल अगर एक्सटर्नल है तो हम यहाँ पर एक बेसिकली बुलियन रख सकते हैं टाइप इसका। तो यहाँ पर मैं इसका टाइप रख लेता हूँ बुलियन। ट्रू या फॉल्स होगा, मीन्स कि अगर वो एक्सटर्नल यूआरएल देता है मेनू पर तो यहाँ पर इसको इज एक्सटर्नल क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। मीन्स ऑप्शन होगा, हम इसके लिए ऑप्शन देंगे उसको। तो यहाँ पर इज एक्सटर्नल होगा। डिफॉल्ट में हम इसको रख देते हैं, डिफॉल्ट हम रख लेते हैं इसको फॉल्स। मीन्स कि डिफॉल्ट में हम ये समझेंगे कि कोई भी एक्सटर्नल यूआरएल नहीं है। एंड यहाँ पर जो है नेक्स्ट में क्रिएट करूंगा, लाइक हम इनका नेम देंगे। जैसे तीनों मेनूज हैं, लाइक हेडर हुआ गया, क्विक लिंक्स हो गया। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये पोजीशन बोल सकते हैं हम इसको। तो हम यहाँ पर जो है नेम दे देते हैं लाइक पोजीशन, कि आपकी पोजीशन क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर जो है आप कुछ भी नेम रख सकते हो। एंड यहाँ पर जो है मैं रखने वाला हूँ एक पेरेंट आईडी। तो अनसाइंड इंटीजर का हम यूज करेंगे, अनसाइंड बिग इंटीजर। तो यहाँ पर जो है मैं इसका नेम दे लेता हूँ पेरेंट आईडी, क्योंकि हमें रिलेशनशिप लगानी पड़ेगी कि जिससे कि हम क्या कर पाएँ, अपने चाइल्ड मीनूज को निकाल पाएँ। तो ये नल लेवल रहेगा और यहाँ पर हमें नल लेवल रखना होगा पेरेंट आईडी को। तो ये आपको कर देना है। एंड अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइग्रेशन चला देंगे, अपना रन कर देंगे। तो नेम यूआरएल इज एक्सटर्नल एंड ये देख सकते हो आप PHP आर्टिजन माइग्रेट। एंड यहाँ पर मैं दूंगा अपना पाथ हाइफन पाथ। एंड यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा डेटाबेस स्लैश माइग्रेशंस। अब मेरे को यहाँ पर देना पड़ेगा अपना इसका पूरा का पूरा नेम। तो यहाँ से मैंने जस्ट कॉपी रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम करके मैं पूरा का पूरा नेम कॉपी कर लूँगा और मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। एंड यहाँ पर ये मेरा माइग्रेशन चल जाएगा, देख सकते हो चल चुका है। अब यहाँ पर मेरे को माइग्रेशन तो मैंने क्रिएट कर लिया, मेरे को मॉडल चाहिए होगा। तो यहाँ पर मेरे को मॉडल क्रिएट करना है, PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड मॉडल नेम इज मेनू। तो ये बेसिकली हमारा मेनू भी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैं मेनू कंट्रोलर भी बना लेता हूँ एडमिन के अंदर। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, अरे गलती हो गई,
PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर एंड एडमिन के अंदर क्या करो, एक मेन्यू कंट्रोलर बना दो जिसमें हमारा मेन्यू कंट्रोलर से रिलेटेड, मेन्यू से रिलेटेड वर्क होगा। तो ये हमने कर लिया। तो इसको अब हम कर देते हैं नीचे, इसको भी हम कर देते हैं क्लोज एंड आ जाते हैं हम अपने सबसे पहले मॉडल के अंदर, क्योंकि मॉडल में हमें जो है अपने फिल लेवल में प्रोवाइड करने पड़ेंगे। रिलेशनशिप हम आगे लगा लेंगे क्योंकि रिलेशनशिप की हमें आगे जरूरत पड़ेगी, फिलहाल में तो अभी हमें क्रिएट ही करना है। तो जस्ट हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोटेक्टेड डॉलर फिल लेवल और यहाँ पर आ जाएंगे बेसिकली आपके कॉलम नेम्स। अगर आप देखोगे डेटाबेस में, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपकी टेबल आ जानी चाहिए, जो कि मेनूज टेबल आ चुकी है आपकी। तो यहाँ से जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ नेम्स, जैसे नेम हो गया आपका, यहाँ पर नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट इज URL एंड नेक्स्ट इज आपका इज एक्सटर्नल, नेक्स्ट इज आपका पोजीशन। पोजीशन अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको मिलेगी। एंड यहाँ पर आपका आ जाता है क्रिएटेड एट, ओ सॉरी पेरेंट आईडी, नॉट क्रिएटेड एट। अभी यहाँ पर हमने इतना तो काम कर ही लिया। अब नेक्स्ट जो हमें करना है बेसिकली क्या करना है, अपना कंट्रोलर हमने क्रिएट किया हुआ है, राउट्स वगैरह हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले राउट्स में चलते हैं web.php। अब आपको पता तो है यहाँ पर कि हम मेन इस एडमिन में आते हैं तो यहाँ पर कोई ऑप्शन या मेनू नहीं दे रखा है, वो हमें मेनू भी देना पड़ेगा। बट फिलहाल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ राउट गेट को, और यहाँ पर मैं कमेंट भी लिखता हूँ लाइक मेन्यू लाइक राउट्स। यहाँ पर मैंने गेट एंड यहाँ पर मैंने लिखा एडमिन स्लैश मेन्यूज एंड यहाँ पर जो है आपका आएगा मेन्यू कंट्रोलर। तो मेरे पास सजेशन से ही ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, ऊपर देख सकते हो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर हम इसका इंडेक्स मेथड ही कॉल करेंगे और यहाँ पर हम नेम रख लेते हैं एडमिन डॉट मेनूज, एडमिन डॉट मेनूज। एंड हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर HTTP कंट्रोलर्स एंड देन अपना एडमिन मेन्यू कंट्रोलर। यहाँ पर हमें मॉडल यूज करना पड़ेगा। तो मॉडल, चलो मैं अभी यहाँ पर पहले मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन एंड फंक्शन नेम इज इंडेक्स। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ट्राई कैच हमें लगाना पड़ेगा, तो मैं जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जस्ट ये मैंने कैच पूरा कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा टाइपिंग करने का। एंड यहाँ पर मैं रिटर्न कराऊंगा रिटर्न व्यू। अभी हालांकि व्यू तो हमने क्रिएट नहीं किया है, बट अभी हम क्रिएट कर लेंगे एडमिन डॉट मेनूज करके एक हम व्यू क्रिएट करेंगे। बट व्यू पर हमें क्या करना होगा, स्टार्टिंग में ही हमें क्या करना होगा, अपने पेरेंट मेनूज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है अपना क्या बोलते हैं मेन्यू कॉलन कॉलन एंड यहाँ पर देखिए हम बेसिकली सजेशन तो नहीं आई, बट चलो मेरे को यहाँ पर ही इंपोर्ट कर देता हूँ यूज ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश मेन्यू। तो मेन्यू मिल चुका है हमें एंड यहाँ पर मेन्यू में हम क्या करेंगे, इसका इसलिए हमें चाहिए ओनली पेरेंट मेन्यूज फिलहाल में, क्योंकि हमें जब फॉर्म हम क्रिएट करेंगे तो उस टाइम में हमें नीचे बताना होगा कि आप किस मेन्यू के अंदर बेसिकली डालना चाहते हो अपने सब मेन्यू को। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वेयर नल। तो ये देखने क्यों नहीं दे रहे, वेयर नल एंड वेयर नल में हम जो है अपना प्रोवाइड करेंगे पेरेंट आईडी, जिसका पेरेंट आईडी क्या है, नल है। मीन्स कि हम सारी की सारी पेरेंट कैटेगरीज को निकाल रहे हैं, मीन्स सॉरी कैटेगरीज नहीं, पेरेंट मेन्यूज को। तो गेट कर लिया हमने। यहाँ पर मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक पेरेंट मेन्यूज। तो ये आपके पेरेंट मेन्यूज हो गए। इसको हम कर देते हैं यहाँ से रेंडर ऑन व्यू। तो यहाँ पर हमने अपना पेरेंट मेन्यूज करके अपना पास कर दिया और ये अपना अब क्रिएट कर लेते हैं हम अपने व्यू को। तो व्यू पर चलते हैं हम और व्यू पर आते हैं रिसोर्सेज व्यूज एडमिन डॉट न्यू फाइल इज मेन्यूज डॉट ब्लेड डॉट php। तो इसमें थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये जो है इतना पार्ट हेडिंग वगैरह का, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं @ सेक्शन यूज कर लेता हूँ, प्रॉपर है। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडिंग में मेनू, या आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको सही लगता है। एंड अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे को चाहिए क्रिएट बटन जिस पर जैसे मैं क्लिक करूँ तो मेरा मॉडल ओपन हो।
अभी क्या होगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मेनू शो करा लेता हूँ, मेनू ही शो नहीं हो रहा है। तो हम चलते हैं लेआउट्स के अंदर, एडमिन नैव बार। एडमिन नैव बार में ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, हमने कमेंट कर दिया था, इसको अनकमेंट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका राउट का नेम, राउट नेम जो कि है आपका एडमिन डॉट मेनूज। तो ये रहा एडमिन डॉट मेनूज। एंड यहाँ पर जो है हम लाइक एफ ए यूज़ करना पड़ेगा, तो एफ ए मेनू सर्च करता हूँ, तो बार्स हम यूज़ कर सकते हैं, बार्स मेनूज बार्स। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेनूज। तो आई होप अभी सही चलना चाहिए। मे बी मेरे को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तो मैं एक बार ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ वरना ये एरर देगा। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड ऑप्टिमाइज हो जाता है तो फिर मैं यहाँ पर लोड करता हूँ। एक बार इसको क्लोज ही कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या हो रहा है। बेसिकली इतना लोड क्यों ले रहा है। हाँ हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेनूज करके बेसिकली मेरा एक मेनू बन के आ चुका है। यहाँ पर मेनूज है, यहाँ पर मैं एक बटन लगाना चाहूँगा इसके नीचे, तो हम बूट स्ट्रैप यूज़ कर लेते हैं, बूट स्ट्रैप मॉडल। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं मॉडल पर ही आया हूँ, बेसिकली मेरे में ऑलरेडी सर्च है। तो यहाँ पर मैं जो मॉडल यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा ये वर्टिकल सेंटर्ड, क्योंकि ये क्या करता है बिल्कुल सेंटर में ला करके देता है इन्फॉर्मेशन। जस्ट मैंने इसको कॉपी किया कोड को, और इसको करते हैं हम नीचे। तो मेनूज में आया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ, शिफ्ट अल्ट प्लस एफ कर लेता हूँ, थोड़ा फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्रिएट मेनू बटन, और यहाँ पर हम इसकी आईडी देंगे बटन की, लाइक टारगेट वगैरह रहेगा, तो हम यहाँ पर मॉडल की आईडी देते हैं लाइक क्रिएट मेन्यू मॉडल। तो ये मैंने आईडी दे दी है। यहाँ पर टारगेट भी कर देता हूँ सेट, और यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, इसको करना चाहो कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहाँ पर हम मेन्यू का टाइटल चेंज कर, सॉरी मॉडल का टाइटल चेंज कर दें। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रिएट मेन्यू, और मैं अब रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा मॉडल आ पा रहा है प्रॉपर। यहाँ पर थोड़ा हम बटन वगैरह को चेंजेस करेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए ये जो मॉडल बॉडी है इससे मैं बाहर लगाऊंगा फॉर्म टैग, स्टार्ट किया और यहाँ पर एंड किया। इसको मैं जो है मॉडल बॉडी वगैरह को इसको अंदर रख दूंगा, मॉडल बॉडी एंड फूटर को मैं फॉर्म के अंदर रख दिया। शिफ्ट अल्ट प्लस एफ कर देता हूँ, फॉर्मेट हो जाता है। एंड यहाँ पर हम आईडी देते हैं फॉर्म को लाइक क्रिएट मेन्यू फॉर्म। यहाँ पर हम सबमिट बटन टाइप देंगे इसका, एंड यहाँ पर जो है हम सेव चेंजेस कर जगह लिख देंगे क्रिएट, प्रॉपर है। यहाँ पर हम बटन को भी एक क्लास देते हैं लाइक क्रिएट वीटीएन, जिससे कि क्या हो हम इसका यूज़ कर पाएँ जब हम डिसेबल करेंगे, बेसिकली जब ऐड होगा तो फॉर्म के द्वारा हम इसे डिसेबल कर सकते हैं। देन अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म में क्या क्या हमें यूज़ करना है, नेम यूआरएल ये सब कुछ यूज़ करना होगा। तो हम आ जाते हैं अपने बूट स्टेप पर, यहाँ पर फॉर्म सर्च करिए, फॉर्म में जो आपको पहला फॉर्म मिल जाए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एक ओनली डिव को यूज़ करूँगा, फॉर्म ग्रुप डिव को यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो अभी तो जो है मेरे को थोड़ा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, लाइक लेवल में से ये 4 वगैरह हटा देता हूँ। टाइप ईमेल नहीं आएगा, टाइप टेक्स्ट आएगा। यहाँ पर क्लास हम यूज़ करेंगे, आईडी वगैरह हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और एरिया लेवल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। प्लेस होल्डर हमें यूज़ करना पड़ेगा। प्लेस होल्डर में मैं लिखूँगा यहाँ पर सबसे पहले मेरे को चाहिए होगा नेम। तो यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया है, आप अपना कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर, लाइक मैंने लिखा मेन्यू नेम, एंड यहाँ पर मैंने लेबल दे दिया मेन्यू नेम, और इसको मैं हटा देता हूँ स्मॉल को, और इसको मैं रिक्वायर्ड करके चलूँगा। मैं यहाँ पर जो है पहले ही वैलिडेशन लगा करके चल रहा हूँ। जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं थोड़ा कॉलन वगैरह भी लगा देता हूँ, इससे थोड़ा ब्यूटीफुल लगता है। एंड यहाँ पर जो है मैं क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हो मेन्यू नेम आ रहा है, एंड यहाँ पर मेन्यू नेम डालोगे, एंड देन हमें क्या क्या फील्ड चाहिए लाइक यूआरएल इज एक्सटर्नल पोजीशन एंड पेरेंट आईडी। तो अब नेक्स्ट जो हमें चाहिए यूआरएल। तो यूआरएल के लिए हमें यहाँ पर करना होगा यूआरएल डालना होगा कॉलन, एंड यहाँ पर मैं जो है प्लेस होल्डर में भी लिख देता हूँ यूआरएल, एंड ये भी रिक्वायर्ड रहेगा हमारा।
नेक्स्ट हमें चाहिए कि ये जो यूआरएल है वो एक्सटर्नल तो नहीं है, उसके लिए हमें एक चेकबॉक्स यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक कुछ भी समथिंग लाइक इज एक्सटर्नल यूआरएल या इज एक्सटर्नल लिंक मैंने यहाँ पर जो है डाल दिया। यहाँ पर मैं एक टाइप चेकबॉक्स हम यूज करेंगे, चेकबॉक्स इनपुट टाइप चेकबॉक्स। इसको क्लास फॉर्म कंट्रोलर देने की जरूरत नहीं है, प्लेस होल्डर देने की जरूरत नहीं है, नेम देना पड़ेगा। और हाँ, नेम तो मैं देता ही नहीं आ रहा किसी का, तो यहाँ पर नेम देना होगा। नेम मैं यहाँ पर वो रख लेता हूँ जो भी मेरे मॉडल में चल रहे हैं या मेरे जो यहाँ पर टेबल में हैं ऑलरेडी, तो मैं इनको यूज कर लेता हूँ। जैसे नेम, यहाँ पर मैंने नेम दे दिया। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूआरएल, तो यहाँ पर मैं यूआरएल दे देता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा नेम, यहाँ पर देने की बारी है, वो है एज एक्सटर्नल की, तो यहाँ पर मैंने एज एक्सटर्नल दे दिया। और जब भी कोई इसे चेक करेगा तो इसकी वैल्यू क्या जाए, यहाँ से 1 जाए, तो यहाँ पर मैंने जस्ट 1 डाल दिया है। तो जब भी कोई इसे चेक करेगा तो यहाँ पर जो है इसकी 1 वैल्यू चली जाएगी, मीन्स की ट्रू। तो यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक की वैल्यू स्टोर हो जाएगी ट्रू, या 1 बोल सकते हो आप नॉर्मली। तो यहाँ पर ये आपने काम कर लिया। नेक्स्ट जो हमें चाहिए, पोजीशन चाहिए। अब पोजीशन हमें प्री डिफाइंड करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका कुछ भी नेम रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर जो है रख लेता हूँ लाइक जैसे ये मेन मान के चलो, मेन मेनू, और ये आपके क्विक लिंक्स मान के चलिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको कॉपी करा, मैं टेक्स्ट वाले को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। यहाँ पर जो है मैं रख लेता हूँ इसका नेम लाइक पोजीशन, पोजीशन एंड कॉलन। और यहाँ पर जो है इसका रहेगा, इसलिए हमें चाहिए क्या, पोजीशन में चाहिए सेलेक्ट, सेलेक्ट टाइप चाहिए होगा। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ क्लोज, मीन्स कट कर लेता हूँ पूरा का पूरा ही। एंड यहाँ पर मेरे को एक सिलेक्ट बनाना पड़ेगा। सिलेक्ट के अंदर हम, इसलिए यहाँ पर मैं नेम भी दे देता हूँ पोजीशन, पोजीशन। आईडी देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। एंड यहाँ पर जो है हम ऑप्शन देंगे। ऑप्शन में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट क्या रहे, मेन। तो यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ मेन, और यहाँ पर मैंने मेन दे दिया। फिर आता है आपका क्विक लिंक्स। तो यहाँ पर क्विक लिंक्स मैंने यहाँ पर जो है फर्स्ट डाल दिया, क्विक लिंक्स फर्स्ट, या आप फर्स्ट के लिए ऐड करना चाहते हो। एंड यहाँ पर भी मैंने दे दिया क्विक लिंक्स, कुछ इस तरीके से दूंगा, क्यू स्मॉल अंडरस्कोर एल अंडरस्कोर 1। जस्ट मैंने इसका कॉपी पेस्ट करके 2 लिख दिया, और यहाँ पर भी मैंने 2 लिख दिया। अगर देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी हमारा जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, मेन्यू यूआरएल। अगर एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल को टिक करें, एंड मेन रखना चाहते हो या क्विक लिंक्स 1 रखना चाहते हो या 2 रखना चाहते हो। मैंने 1 2 इसलिए रख लिया क्योंकि 1 में इसको सपोज करके चलूंगा, 2 इसको सपोज करके चलूंगा। आप अपने तरीके से नेम रख सकते हो जो भी रखना चाहते हो। नेक्स्ट मेरे को चाहिए पेरेंट आईडी, कि आप इस मेन्यू को जो भी हम यहाँ पर डालेंगे, इसको आप किसके अंडर में डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते हो। तो यहाँ पर हमें भी क्या चाहिए होगा, जस्ट मैं ये सिलेक्ट वाले को कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको पता तो है कि मैंने यहाँ से जो है पेरेंट मेन्यूज जो है यहाँ से रेंडर करवाए हुए हैं अपने व्यू पर, तो मैं इनका यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा लाइक पेरेंट मेन्यू, मैं इसको ऑप्शनल बोलूंगा, ऑप्शनल, लाइक ऑप्शनल बोल सकते हो या नहीं भी बोलोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ लाइक पेरेंट अंडरस्कोर आईडी, जैसा कि यहाँ पर है पेरेंट अंडरस्कोर आईडी, सेम रख लिया मैंने। एंड स्टार्टिंग में हम इसकी वैल्यू रखेंगे एम्प्टी, और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट मतलब डिफॉल्ट में शो कराऊंगा नन। नेक्स्ट आते हैं हमारे लूप्स, हमारा लगेगा यहाँ पर लूप लगेगा, देन हम जो है शो करा पाएंगे अपने पेरेंट मेन्यूज को। तो फॉर ईच डॉलर पेरेंट मेन्यू, तो इसमें से हम एक एक मेनू निकालेंगे, तो डॉलर मेन्यू, और इसमें हम अपना ऑप्शन डाल देंगे, ऑप्शन टैग। तो इसमें हम क्या करेंगे, मेन्यू की आईडी देंगे कि आप किस मेन्यू के अंडर में रखना चाह रहे हो। तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी डॉलर मेन्यू आईडी, और यहाँ पर आ जाएगा मेन्यू का नेम, तो डॉलर मेन्यू एंड नेम प्रॉपर है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी तक। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करना ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पर नन है अभी, क्योंकि कोई भी मेनू ऐड नहीं है इसलिए। तो अब हमें क्या करना है, जेक्वेरी का यूज करेंगे।
जे क्वेरी एजेक्स, और जैसे कि हम फॉर्म को सबमिट करा पाएँ। मैं चाहूँगा या तो आप फॉर्म को रिफ्रेश भी करा सकते हो, बट एक अच्छा लुक नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, अपने लेआउट में चलता हूँ। तो एडमिन लेआउट के अंदर, तो एडमिन लेआउट ये रहा। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है हमने, मैं थोड़ा Shift+F कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं बॉडी से पहले एक स्टैक यूज करूँगा। आपको पता है लारावेल में हम स्टैक यूज करते हैं। एंड यहाँ पर मैंने कुछ नेम रख लिया, लाइक स्क्रिप्ट करके मैंने यहाँ पर इसका स्क्रिप्ट ये मैंने नेम रख लिया है। इसको मैं एज अ पुश यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। मीन्स यहाँ से मैं पुश करूँगा, वहाँ पर वो बेसिकली उसकी वैल्यू यहाँ से जो है उठ करके जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा वो वहाँ पर चली जाएगी। आप जरूरी नहीं है इसका नेम स्क्रिप्ट रखो, आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया और यहाँ पर मैं $document.ready करता हूँ, document.ready। और यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, फंक्शन चलाऊँगा। और यहाँ पर जो है मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम, अपना ये फॉर्म टैग है मीन्स, तो इसी के अंदर हम यहाँ पर @CSRF टोकन यूज कर लेंगे, जिससे कि हमें एजेक्स में एक्सटर्नली ना भेजना पड़े। तो यहाँ पर मेरे को अभी राउट तो बनाना पड़ेगा, बट राउट बनाने से पहले यहाँ पर हम बाकी नॉर्मल जो वर्क है वो कर लेते हैं। तो $हैश और आपका फॉर्म जब ये सबमिट होगा देन हम क्या करेंगे, अपना इवेंट ट्रिगर करवाएंगे। मीन्स इवेंट प्रिवेंट करेंगे, नॉट ट्रिगर। तो यहाँ पर हमने इवेंट का कुछ वेरिएबल यूज किया, मीन्स बनाया, और e.prevent डिफॉल्ट। तो इससे आपका बेसिकली फॉर्म सबमिशन होने से रुक जाएगा, और यहाँ पर जो है हम रोक सकते हैं इसको। तो $.ajax का यूज करूंगा मैं। यहाँ पर जो है क्या क्या जाएगा, सबसे पहले जाएगा URL, एंड URL के बाद जाएगा आपका टाइप आप क्या रखना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पर रखा पोस्ट। डेटा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, डेटा भी हमने बनाया नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा आपका सक्सेस कॉलन फंक्शन। हालांकि अभी ये चीजें हमने की नहीं है, और यहाँ पर फंक्शन में जो भी रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा वो इस वेरिएबल में देखने को मिल जाएगा। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो है हमें राउट वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्म को सीरियलाइज कर लेते हैं। तो where form data equal to $this dot serialize, मीनिंग सही लिखिएगा। और ये जो फॉर्म डेटा वेरिएबल बनाया है यहाँ से हम जो है डेटा में प्रोवाइड कर देंगे, प्रॉपर है। तो एक बार मैं जस्ट चेक करना चाहता हूँ कि कुछ कंसोल में एरर वगैरह नहीं आ रही हो। इतना काम हमने कर लिया है। फिर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक तो मे बी यहाँ पर जो है चेक करता हूँ कि प्रॉपर, लाइक मैंने कुछ अभी उल्टा सीधा डाल रहा हूँ, और यहाँ पर मैं जस्ट URL भी मैंने अभी उल्टा सीधा डाला है कुछ। ये बेसिकली ये क्यों रिक्वायर्ड कर दिया मैंने, ये तो रिक्वायर्ड नहीं रखना है। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका इज एक्सटर्नल है इसको हमें हटाना पड़ेगा रिक्वायर्ड, बाकी आपका उधर ही लगेगा दो जगह पर ही। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा, यहाँ पर भी कुछ भी लिखा, और यहाँ से अब मैं क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर बोलता है $.ajax इज नॉट अ फंक्शन। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो jQuery CDN हमें यूज करना पड़ेगा अपडेटेड। तो jQuery CDN W3 इसको यूज करिएगा, मीन सर्च करिएगा। यहाँ से आपको पहला लिंक आपको कॉपी कर लेना CDN का, जो भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ अपने, कहाँ पर, पहले तो मैं अपने ओल्ड jQuery को हटा देता हूँ, यहाँ पर कहीं यूज तो नहीं हो रही ये, इसलिए यहाँ से मैं ये जो है हटा देता हूँ। ये URL मैंने पहले भी ऐड करवाया था, बट चलो कोई नहीं, मैं इसको यहाँ से हटा करके मैं नीचे लगा देता हूँ यहाँ पर स्क्रिप्ट से पहले, स्टैक से पहले मीन्स। तो स्टैक से पहले मैंने जो है jQuery का CDN डाल दिया। आप देखते हैं कि कुछ एरर वगैरह तो नहीं आती है। अभी बोलता है jQuery is not defined admin main.js, admin main.js। तो दिक्कत कहाँ हो रही है, यहाँ पर है ये। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। जस्ट मैं Ctrl Z करता हूँ। तो यहाँ पर ये वही URL है, सिंपल है। तो इस केस में तो अभी एरर नहीं दे रहा था,
बट मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टैक है इसको जस्ट यहाँ से कट करता हूँ, और या फिर मैं क्या करता हूँ स्टैक को यहीं डाला रहने देता हूँ, या चलो मैं स्टैक को जस्ट यहाँ से कट ही कर लेता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये जो 3 लिंक हैं ये स्क्रिप्ट के, ये एक साथ ही रहने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एडमिन मेन डॉट जेएस के बाहर डाल देता हूँ स्टैक को। अब चेक करते हैं कि क्या होता है, देखते हैं कि कुछ एरर तो नहीं आती। जस्ट चेक करने के लिए मैंने यहाँ कुछ फिल किया एंड चलते हैं, क्रिएट करते हैं। तो अभी भी बोल रहा है डॉलर एजेक्स इज नॉट अ फंक्शन। एक बार इस एडमिन मेन डॉट जेएस को ऊपर कर लेता हूँ, और बट ऐसा नहीं करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पर मैं इन तीनों को ही उठा करके नीचे डाल देता हूँ, ये ऊपर रहे बाकी के, और यहाँ पर मैं उन तीनों को उठा करके नीचे ले आया हूँ। एक तो सीडीएन हमारा jQuery का, और एक हमारा मेन डॉट जेएस, और एक स्क्रिप्ट। अब चेक कर लेते हैं कि कुछ एरर ना हो। आई होप एक बार फिर से टेस्ट करना पड़े। ये सीडीएन्स की ही प्रॉब्लम होती है। हाँ अभी प्रॉपर चल रहा है, देख कर पा रहे हो, कुछ भी एरर नहीं है। अब तो जस्ट यूआरएल की एरर है, उसको हम देख लेंगे। अभी बाकी हमने देख लिया, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। यूआरएल हमें देना होगा, यूआरएल तो अभी हमने क्रिएट ही नहीं किया है। तो जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट किया मैंने, और यहाँ पर मैं इसका यूज़ करूँगा पोस्ट राउट। यहाँ पर मैंने लिखा एडमिन मेन्यू, या ऐप मेन्यू क्रिएट, मैंने ये नेम रख लिया ऐप मेन्यू क्रिएट। आप कुछ भी रख सकते हो। और मेन्यू कंट्रोलर में मैंने यहाँ पर जो है इसका नेम रख लिया स्टोर, और यहाँ पर मैंने लिखा एडमिन डॉट मेन्यू डॉट स्टोर, नॉट एडमिन डॉट मेन्यूज डॉट स्टोर, ओनली एडमिन डॉट मेन्यू डॉट स्टोर। तो ये मेथड मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। स्टोर में हम क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे अपने मेनूज, या हम क्रिएट भी रख सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। तो मैं आया यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद जस्ट मैं सबसे पहले तो इसको कॉपी पेस्ट ही मार देता हूँ, और यहाँ पर मैं स्टोर मेथड अपडेट कर देता हूँ, मेथड नेम, और अरे यार स्टोर। एंड यहाँ पर हमें ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैच में हम क्या करेंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन यूज करेंगे, क्योंकि अब हम एज अ आप वो सोच सकते हो एज अ एपीआई हम यूज करेंगे। एज अ एपीआई हम रेस्पॉन्स यहाँ से सेंड करेंगे, क्योंकि हमें एजेक्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं सक्सेस प्रोवाइड करूंगा, सक्सेस यहाँ पर से दूंगा मैं फॉल्स, क्योंकि मैं एक्सेप्शन के अंदर आया। और मैसेज में मैंने यहाँ पर दे दिया फॉल्स, क्योंकि सॉरी मैसेज फॉल्स थोड़ी होएगा, मैसेज होगा $e गेट मैसेज, प्रॉपर है। एंड यहाँ से जस्ट मैं सेम थिंग कॉपी करके यहाँ पर भी डाल देता हूँ, बट इस केस में जो है यहाँ से जाएगा ट्रू, सक्सेस ट्रू जाएगा। मैसेज जाएगा यहाँ से आप मैसेज डाल सकते हो मेन्यू क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्रॉपर है। अब यहाँ पर हमें करना है मेन्यू क्रिएट, तो यहाँ पर हमें चाहिए होगी रिक्वेस्ट। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं इसके लिए अलग रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दो ऐसे बेसिकली क्या बोलते हैं, menus डॉट प्लेट डॉट php के अंदर अगर आप जाओगे तो मैंने दो ही ओनली रिक्वायर्ड किए हैं, नेम एंड यूआरएल। तो इनके लिए जरूरी नहीं है, बाकी सब ऑप्शनल है। तो मैं जस्ट सिंपल नॉर्मली यहाँ पर रिक्वेस्ट यूज कर सकता हूँ। तो अब मेरे को करना क्या है, मेन्यू कॉलन कॉलन क्रिएट यूज कर लेना है। एंड आई होप आपने फिल लेवल में ऐड किए हुए हैं, तभी आप इसे यूज करें। अब देखिए यहाँ पर मैं एरे प्रोवाइड करना होता है, बट अभी क्या होता है, मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है उसमें क्या होगा, आपका फॉर्म सीरियलाइज होकर के CSRF टोकन भी आएगा, सब कुछ डेटा आएगा। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलर कुछ ही हमें कीज निकालनी। तो हम क्या करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट ओनली करके हम निकाल सकते हैं ओनली, इसमें से हम एरे प्रोवाइड करेंगे। अब एरे में हम वो नेम प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारे यहाँ पर मॉडल में है, मॉडल्स मेन्यू। यहाँ से मैं जस्ट कॉपी करके कॉपी किए मैंने, क्योंकि मैंने सेम नेम रखे हुए हैं इसलिए मैंने सेम नेम रखता हूँ। बेसिकली मोस्टली मैं सेम नेम इसलिए ही रख रहा हूँ जैसे कि कॉपी पेस्ट कर सकूँ इसलिए। तो यहाँ पर नेम जाएगा यूआरएल इज एक्सटर्नल पोजीशन एंड पेरेंट आईडी, और ये आपका मेन्यू हो जाएगा क्रिएट। तो यहाँ से मैं जस्ट लिखूंगा रिटर्न रेस्पॉन्स कर दूंगा मेन्यू क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओनली आपको ये काम करना है। अब आपको करना है क्या है, ये जो आपका नेम है ये यूज कर लेना है आपको, राउट नेम। एक बार हम करेंगे ऑप्टिमाइज,
तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, तो ऑप्टिमाइज कर लिया है, इसको हम कर देते हैं नीचे। अब हम चलते हैं अपने menus.blade.php में, इसमें यहाँ पर हम अपना राउट प्रोवाइड करेंगे, राउट इज admin.menu.state। यहाँ पर अगर रेस्पॉन्स आता है सक्सेस या फॉल्स के, ट्रू या फॉल्स के केस में आएगा सक्सेस जो है, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं लाइक response.success। अगर ट्रू है तो आपका इफ चलेगा, वरना आपका एल्स तो चलाने की जरूरत नहीं है। जस्ट अगर आपका इफ मतलब अगर आपका ट्रू है या फॉल्स है तो अलर्ट तो कराना ही पड़ेगा हमें। तो जस्ट मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ res.msg, जो भी एरर का मैसेज होगा तो अलर्ट में एरर मैसेज आ जाएगा, वरना आपका नॉर्मल मैसेज आएगा। और हम यहाँ से कर देंगे location.reload, मीन्स क्या हो, ऐड हो जाए तो रीलोड कर दो पेज को। तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या होता है। अभी देखते हैं यहाँ पर जो है कुछ भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जैसे मैं मान के चलिए, सपोज करके चलिए मैं होम का रखना चाहता हूँ मेनू, तो मैं होम क्रिएट करूँगा यहाँ पर होम, और हमारा पार्शियली यूआरएल हमें प्रोवाइड करना है, तो जस्ट आपने स्लैश यूज कर लिया। एक्शनल है नहीं तो जस्ट आप इसको अनटिक करके रखें। पोजीशन मेन में रहेगा क्योंकि मेन ही है, और नन रखना है हमें, पेरेंट इसका कुछ है नहीं अभी बेसिकली। तो यहाँ पर मेन्यू क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अभी देखिए क्या है कि हम बटन को डिसेबल भी कर सकते हैं। ये जो हमने बटन लगाया हुआ है क्रिएट VTN, इससे पता चलना चाहिए कि मेनू मीन्स बटन डिसेबल हो चुका है, जिससे कि यूजर दोबारा क्लिक ना कर पाए तुरंत ही तुरंत, वरना दिक्कत हो सकती है कि एक ही मेनू 2 टाइम ऐड हो सकता है। तो प्रॉप डिसेबल्ड ट्रू हम कर देंगे, और जब हमें फॉल्स करना है वो करना है जब रेस्पॉन्स आ जाता है। तो इस केस में हम कर देंगे इसको फॉल्स, तो डिसेबल से ये अनडिसेबल हो जाएगा। तो एक बार हम और टेस्ट कर लेते हैं। जैसे सपोज करके चलिए आपका शॉप है, तो मैंने क्रिएट मेन्यू किया, शॉप यहाँ से क्रिएट किया। शॉप का जो हम आगे चल करके यूआरएल बनाएंगे स्लैश शॉप करके, वो हमने दे दिया। मेन मेन्यू रखना है हमें से प्रॉपर है, और हमें से होम वगैरह के अंडर में नहीं रखना चाहते हैं, ऑप्शनल है। तो जस्ट मैंने क्रिएट किया, डिसेबल हुआ बटन, ओके किया, एंड आपका पेज रिफ्रेश हो चुका है, और यहाँ पर आपका डेटा भी प्रॉपर आ चुका है। तो यहाँ पर देखोगे प्रॉपर चल रहा है, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो अपने तरीके से। और तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसे शो, अपडेट एंड डिलीट कराना होगा। थैंक यू।